नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है न्यूज 360 हिंदी मीडिया में। और आज हम ग्रामीण क्षेत्रों का जायजा ले रहे हैं। कोरोना वैश्विक महामारी के बाद और प्राकृतिक आपदा जो बाढ़ का संकट सामने आया है पूरे बिहार प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में, उसको लेकर के धरातल पर जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आम जनमानस की जिंदगी कैसे गुजर रही है और इस आपदा के समय में समाज सेवियों, जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों के द्वारा राहत पहुंचाने के लिए किस तरह की कोशिश हो रही है। मैं आज उस स्थान पर मौजूद हूं, ग्राम पंचायत राज भोपतपुर, जो लकड़ी नबीगंज प्रखंड के अंतर्गत आने वाला पंचायत है। और यह एक सेंटर है, केंद्र है, जहां पर ऑनलाइन तमाम काम निपटाया जाता है। और ग्रामीण क्षेत्र की जो जनता है मुख्य रूप से यह यहाँ पर आश्रित है रोजी रोजगार पर और साथ ही साथ कृषि पर, जो कि तबाह बर्बाद हो चुका है। ऑनलाइन की बात मैं कर रहा था तो सरकार की बहुत सारी लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं। इन योजनाओं का लाभ आम जनमानस को अगर प्राप्त करना है तो सबसे पहले ऑनलाइन करना होगा फॉर्म, तब जाकर के उस लाभ के हकदार हो सकते हैं। मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहा हूं कि भोपतपुर पंचायत के समाज सेवी शमशाद अली का यह केंद्र है, जहां तमाम ऑनलाइन का काम निपटाया जाता है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं व्यक्ति, अपना नाम बताएं। चंद्रिका तिवारी। चंद्रिका तिवारी जी, आपको लोग इस क्षेत्र को बाबा के नाम से जानते हैं। शमशाद अली के बारे में आपका क्या ख्याल है? मुखिया से जीत रहल बनी वहाँ का, तो जनता चिल्ला रहल बिया जी। हाँ, ये बात बा। इस बार इनका सितारा बुलंद है। तो तिवारी जी का कहना है कि जनप्रिय है और समाज सेवा में सक्रिय है, इसलिए जनता इन्हें आशीर्वाद दे रही है और पंचायत के जन प्रतिनिधि के रूप में देख रही है। आपको क्या लगता है, भोपतपुर पंचायत में विकास का काम हुआ है? होता वही गनी ठेल ठाल, यानी कि संतुष्ट आप नहीं है ना। तो यहाँ ये बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इस इलाके के लोग इनको बाबा के नाम से जानते हैं, तिवारी जी हैं। इनका कहना है पंचायत के विकास से जनता वंचित है और विकास के मुद्दे पर जनता का जब हमने पक्ष प्राप्त किया तो लोग विकास कार्यों से पूर्ण रूप से संतुष्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं। शमशाद अली इस क्षेत्र के सक्रिय समाज सेवी हैं। ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पर भर करके लोगों को लाभ पहुंचाते हैं और सरकार की बहुत सारी योजनाओं का लाभ जनता को दिलाते हैं। कब से यह काम कर रहे हैं? सबसे बड़ी पहली बात है कि मैं न्यूज 360 को मैं स्वागत करता हूं और इसके परिवार को भी स्वागत करता हूं। मैं यहाँ 2014 से काम कर रहा हूं, ठीक है। और मैं शुरू से ही जनता को सेवा करते आ रहा हूं, मेरा यही सबसे बड़ा पेशा है, ठीक है। मैं निस्वार्थ काम करते आया हूं शुरू से और आज तक सेवा। शिक्षा के माध्यम से मैं लोग बहुत सारा सेवा किया हूं और डिजिटल सेवा में भी बहुत सारे एक एक व्यक्ति को, मैंने ग्रामीण को एक एक चीज को बताता हूं, क्योंकि आज के समय जो भी योजनाएं हैं वो सारे की सारी योजनाएं डिजिटल हो गई है और बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है। और जितने जनप्रतिनिधि हैं केवल वो फोगती करते हैं, हवाई बताते हैं, लेकिन उनको भी जानकारी नहीं कि डिजिटल क्या है। इसके माध्यम से हम प्रत्येक व्यक्ति को टच करता हूँ, व्यक्तिगत मिलता हूँ, मिलकर सारी उनकी सेवाओं को मैं बताता हूं, उनका लाभ भी देता हूं और निःशुल्क। ये बहुत जो ऐसे कुछ लोग हैं जो कुछ देते हैं और कुछ नहीं भी देते हैं, मैं उनका भी काम करता हूं। जो नहीं भी देते हैं मैं उनका भी काम करता हूं। बजाते डोर टू डोर जाकर मैं सबको ये चीज के हालात से अवगत कराता हूं। किस तरह का ऑनलाइन आप सेवा प्रोवाइड करते हैं? किसान रिलेटेड जितने भी काम है सारे ऑनलाइन करता हूँ। जो भी जुड़ा हुआ समस्या है, सारे जितनी ऑनलाइन कामें हो रही है, बच्चे पढ़ने वाले से लेकर ऑनलाइन फॉर्म भरना या किसान संबंधित किसान का रजिस्ट्रेशन करना या फर्म का बीमा करना या जो भी किसान संबंधित कार्य है, सारे कार्य में करता हूं और किसानों को मैं बताता भी हूं कि ये योजनाएं आई हुई है, इसका आप लाभ लीजिए। जनमानस में जन जागरूकता का अभाव है। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत कम है। जो बुजुर्ग लोग हैं उनका कहना है कि डिजिटल भारत समझ में नहीं आता है। जो नौजवान है उनके पास भी उस तरह की ज्ञान और तार्किक शक्ति नहीं है कि डिजिटल भारत को सही ढंग से समझ पाएं और एक्सपेरिमेंट कर सकें। शमशाद अली भोपतपुर पंचायत के स्थानीय निवासी हैं और इस पंचायत के जनता के बीच में जाकर के लगातार बाढ़ से प्रभावित लोगों को हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं। और इनकी पुरजोर कोशिश हो रही है कि इस आपदा में, मुसीबत में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। अगर किसी प्रकार की समस्या सामने आती है, निसंकोच आप शमशाद अली का दरवाजा खटखटा सकते हैं और किसी भी समय अपनी समस्या को रख करके समाधान करा सकते हैं। अब हम फिर बात करेंगे आपसे, कब से इनको जानते हैं आप? कम से कम 3 वर्ष है जी। 3 वर्षों से जो आपका परिचय बढ़ा है, इनके व्यवहार विचार एक नंबर का बा। लोग बेचैन बा जे कब वहाँ का मुखिया हो जाए, जब उनके दुख हो रहा जाए। जी जी। हाँ, यानी दुखियों का दर्द दुख दूर करने के लिए आप इन्हें मुखिया बनाना चाहते हैं। हाँ, बनल। शमशाद अली के विषय में आपका क्या ख्याल है? बहुत अच्छा ख्याल है जी जी। बहुत अच्छा काम किए हैं लोगों के प्रति, वहाँ के आम जनता के प्रति।
जितना दिन कोरोना काल में लॉकडाउन था जी। उतना दिन लोगों के घर राशन पहुंचाना, गैस पहुंचाना इनका पहला प्राथमिकता था। और लोगों को हर संभव मदद करते हैं। कम से कम गोपालपुर पंचायत में कम से कम 500 लोगों को बूढ़ा पेंशन अपने पैसे से करवाए, अपना सहयोग देकर अपना पैसा और अपना सहयोग, अपना समय देकर उसको ज्यादा कराए हैं। और कोरोना काल में जितने दिन लॉकडाउन था उतने दिन में लमसम 3-4 लाख रुपए का राशन में वितरण किए हैं। मैंने अपने आंखों से देखा है, लोगों को लेके जाते हुए देखा है। उसके बाद मैंने ये भी देखा है कि गाड़ी से गैस मंगाते थे और लोगों के घर तक पहुंचाते थे। और लोगों को हर एक मुसीबत में इनका अभी प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं। विगत चुनाव भी लड़े थे, 30 से 35 वोट 34 वोट से चुनाव ये हार चुके थे। उसके बाद भी आज भी ये जनता के साथ है और जनता के हर दुख दर्द में हमेशा उनके साथ में रहते हैं। हमारे साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति जुड़ रहे हैं। सबसे पहले इनसे जानते हैं कि वर्तमान मुखिया से हम लोग को कोई भी सुलभ लाभ न मिल पाया जी। प्रतिनिधि जो नया व्यक्ति खड़ा हुए हैं उन लोगों से हम लोग को उनसे लाभ मिलता है। कभी चिवड़ा मिलता है तो कभी मीठा मिलता है तो कभी कुछ मिलता है। जैसे शमशाद जी हैं, पप्पू यादव हैं, रामायण यादव हैं, चुन्नू सिंह भी दे करके गए हैं। जो व्यक्ति हम लोग को बीच अपना समय देकर अपना पैसा खर्चा करके समय देते हैं, मैं उनका नाम लेता हूँ। शमशाद अली के विषय में आप बतला रहे हैं, इनके द्वारा भोपतपुर पंचायत की जनता को किस तरह से लाभ पहुंचाया गया है? मुसीबत के समय इन्होंने कौन सा काम किया है? इन्होंने बाढ़ पीरियड में इन्होंने चूल्हे का व्यवस्था किया, बिस्कुट का व्यवस्था किया। गांव में हर मोहल्ले में हर वार्ड में घूम कर बेचारी बांटे। इनसे लाभ हम राय जी, आप बता रहे हैं कि शमशाद अली जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बाढ़ के इस संकट के समय में मसीहा के रूप में सामने आए हैं और इस पंचायत के प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाए हैं। किस तरह की राहत पहुंचाई गई है? राहत पहुंचाई गए, गैस के सहारे भी मिला है। अच्छा। और खाने का व्यवस्था भी मिला है। और हर गांव में घूम कर ये कहते हैं कि जो भी कोई व्यक्ति को अगर कोई मुसीबत आए तो हमारे पास फोन करे या हमारे पास पहुंचे, जितना सक्षम होगा मैं उनका मदद करूंगा। एक समय था जब सूचना संचार क्रांति का युग नहीं था और चिट्ठी संदेश भेज करके आप लोग खबर पहुंचाते थे जी। और ये डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, मीडिया की बात हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि अब तो खबर बहुत तेजी से पहुंच रही है? जी। यहाँ ऑनलाइन सेंटर इन्होंने एस्टेब्लिश किया है और वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, तमाम सरकारी योजना का लाभ मिलता है।